ओम शांति। तो राजयोग क्या है वो जानने से पहले पहले एक और बात जानना जरूरी है, और वो है मैं कौन हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम अपने आप को इस शरीर से पहचान इस शरीर की पहचान द्वारा ही अपने आप को जानते हैं। यही जानते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर हूँ और इस शरीर का फलाना फलाना नाम है। ये और इस शरीर से जुड़ी सारी बातें, वो ही मेरी आइडेंटिटी है, जैसे वो ही मेरी पहचान है, जिसको ही कहते हैं देह भान या देह का अभिमान। तो क्या ये मेरी सत्य पहचान है? जैसे किसी को पूछा जाए, जैसे आप देखते हैं ये सामने जो चित्र है, उसमें सपोज वो उसका नाम है डैन, और डैन को पूछा जाए कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो कहेगा 40 इयर्स है। अच्छा, 40 इयर्स किसकी उम्र है? तो शरीर की। 40 साल पहले एक शरीर पैदा हुआ, जिसको उसके माता पिता ने नाम दिया डैन। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने उसने अपनी यात्रा में बहुत सारी चीजें अक्वायर की बाहर से। जैसे कोई स्किल्स, कला अक्वायर की, रिश्ते अक्वायर किए। फलानी मम्मी है, फलाना पापा है, और ये बहन है, भाई है, चाचा है, काका है, मामा है, ये सारे बाहर से। फिर जिस फैमिली में पैदा हुआ, उस फैमिली जो धर्म फॉलो करती थी, वो धर्म उस डैन को मिला। फिर बड़ा होता गया, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, कलाएं, स्विमिंग सीखा, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग सीखा, साइकिल चलाना सीखा, कुकिंग सीखा, पढ़ाई पढ़ाई से एक डिग्री हासिल हुई। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर की डिग्री हासिल हुई। डॉक्टर की डिग्री हासिल हुई तो कहा मैं डॉक्टर हूँ। फिर जैसे ही जॉब में गया, तो बहुत नाम मिला, नाम मान शान मिला, पैसा भी मिला। तो ये फिर और रिश्ते जुड़े। तो ये सारी यात्रा, जो इस शरीर का नाम जिस शरीर को नाम दिया गया डैन, उस डैन की पूरी यात्रा के दौरान ये सारी चीजें बाहर से प्राप्त हुई हैं। और उस 40 साल की यात्रा में, पर डैन से पूछा जाए 40 साल पहले तुम कहाँ थे, ये सब चीजें कहाँ थी? ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारे रिश्ते, ये सारे स्किल्स, ये सारी क्वालिफिकेशन, ये कहाँ थी? तो शायद डैन के पास जवाब नहीं होगा। और चलो, ये तो बाहर से है। और एक ये डैन की एक पर्सनालिटी भी इसी यात्रा के दौरान, 40 साल की यात्रा के दौरान, एक पर्सनालिटी भी उभर के आती है। तो वो कैसे? तो डैन जैसे जैसे अनुभव करता जाता है बाहर से, उस तरह से उसकी पर्सनालिटी शेप होती है। तो जैसे अभी डॉक्टर की डिग्री है, तो कहता है मैं एक सफल डॉक्टर हूँ, सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, और मैं दिखने में बड़ा हैंडसम हूँ। फिर कहीं ना कहीं अनुभव ऐसे आए हैं कि उसमें एक डर का बीज, जैसे बहुत बीज बोया गया, और वो बहुत ही ज्यादा उसको पानी मिलता गया, तो कहता है मुझे डर लगता है। और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है, पर कहता है नहीं, मेरा आत्मविश्वास बहुत कम है। और डिपेंडिंग, और फिर कनेक्शन, जैसे जैसे बाहर में कनेक्शन बढ़े, तो उस कनेक्शन के आधार से बोलता मैं फलाने फलाने एक्टर को जानता, या मैं बहुत धनवान हूँ, या फिर पसंद नापसंद के बेसिस पे कहता है मुझे लोग पसंद है, मुझे लोग नहीं पसंद है, पर मुझे कुत्ते बड़े पसंद है। तो ये
पसंद नापसंद, एक पर्सनालिटी ट्रेट्स भी उसमें अंदर से आते गए। और एक ये डैन की इमेज क्रिएट हुई, कहाँ, उस एक छवि क्रिएट हुई उसके मन में कि मैं ऐसा हूं। ये छवि कोई रियल नहीं है, फिजिकल नहीं है जो आप उसको छू सको या देख सको। ये एक मन में छवि बनी है, डैन ने अपनी छवि बनाई है अपने प्रति कि मैं ऐसा ऐसा हूं, जो काल्पनिक है, जो बनी है संकल्पों से, जो बनी है अनुभवों के आधार पर। और ये छवि बदल भी जाती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे अनुभव उसे जीवन में आए कि उसका ये जो अ, उसकी जो ये धारणा है कि मुझे लोग पसंद नहीं है, कुत्ते पसंद है, तो ऐसे कुछ उसके अनुभव में आए, ऐसे उसके अनुभव कुछ जीवन में आए कि उसे लोग पसंद आना शुरू हो जाए। तो ये छवि बदल भी जाती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स बदल भी जाते हैं। तो अंदर से ये सारी चीजें बदल जाती है, इमोशन, फीलिंग्स, थॉट्स बदल जाते हैं, बाहर की सारी बातें बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है। आज ये बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है, कुछ कल कुछ हो जाए तो उसका नाम खराब हो जाए, तो बाहर की परिस्थिति बदल गई। तो इन सब में, ये बदलती परिस्थितियों में, बदलते संकल्पों में, ये बदलते थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस में असली डैन कौन है? क्या ये बदलने वाली पर्सनालिटी, बदलने वाली अ, दुनिया, ये, क्या ये डैन है? नहीं। सत्य तो ये है कि ये जस्ट ईगो है, जिसको कहते हैं देह भान, देहाभिमान। और ये काल्पनिक डैन अपने को डैन समझ के ये डैन का जीवन जीता है। हाइकिंग जाता है, मेडिटेशन करता है, कलीग्स के साथ मीटिंग करता है, पार्टी करता है, दोस्तों के साथ पार्टी करता है, फैमिली के साथ आउटिंग पे जाता है, सुपरमार्केट जाता है। पेशेंट्स के साथ उसका व्यवहार अलग होता है। तो ये सारा जो है एक ये काल्पनिक कैरेक्टर है जिसका ये जीवन है, जिसका नाम डैन है, जो सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। तो मेरी सत्य पहचान क्या है? तो राजयोग मतलब अपने सत्य स्वरूप में टिकना। जो ईगो है, जो देहभान है, देहाभिमान है, उसको छोड़ अपने सत्य स्वरूप में आना ही राजयोग है। तो जैसे अगर हम एक एक्सरसाइज करें, जैसे एक एक लेयर पील ऑफ हो रही है, एक एक लेयर को हम छोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले छोड़ा ये शरीर का लेयर। तो जैसे ही शरीर का लेयर नहीं रहा, उसके साथ नाम, उसके साथ जो संबंध जुड़े हैं, उसके साथ जो डिग्रियां जुड़ी हैं, उसके साथ जो धन जुड़ा है, प्रॉपर्टी जुड़ी है, स्टेटस जुड़ा है, नाम मान शान जुड़ा है, और संबंधी जुड़े हैं, संपर्क वाले जुड़े हैं। जैसे ही ये शरीर की लेयर हम छोड़ देते हैं, ये सारा उसके साथ ही खत्म हो जाता है। नाम भी खत्म हो जाता है। फिर एक अंदर की लहर उभर के आती है, वो है मन की लहर। तो मन के लहर में है सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, संकल्प, भाव, भावनाएं। इसको भी हम छोड़ देते हैं, इस लेयर को भी हम छोड़ देते हैं। ये लेयर भी पील ऑफ हो गई। जैसे प्याज की एक एक परत हम निकालते जा रहे हैं, वैसे ये मन की लेयर भी हमने पील ऑफ कर दी, छोड़ दिया, निकाल दिया। तो सारे संकल्प खत्म, भाषा खत्म, यादें खत्म, अनुभव खत्म, भाव खत्म, भावनाएं खत्म।
मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं बड़ा खुश मिजाज रहता हूँ, सारी भावनाएं खत्म, मुझे बड़ा डर लगता है, सब खत्म, सारी लेयर्स खत्म। अब बचा कौन? अब कौन बचा? ये जो बचा है ये मैं हूँ। मेरी सत्य पहचान में ज्योति बिंदु आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस, जिसका स्वधर्म ही शांति है, शांति, साइलेंस। बचा ये। और जब मैं अपने सत्य स्वरूप को जागृत हो जाती हूँ, सारा देह भान देह अभिमान खत्म, और अपने सत्य स्वरूप को जागृत हो जाती हूँ, तो उस सत्य स्वरूप में मुझे ना ही सिर्फ अपनी पहचान मिलती है, मुझे उस परमात्मा की भी पहचान मिलती है, जो मेरी तरह ही एक विशुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है, और मेरा कनेक्शन उससे जुड़ता है, और ये ही राजयोग है। तो राजयोग मतलब अपनी सत्य पहचान को जागृत होना, सत्य स्वरूप में टिकना, और उस सत्य स्वरूप में रह के परमात्मा से, मुझ आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होता है, जुड़ता है, क्योंकि आत्मा के लिए बचा पीछे परमात्मा ही। जब ये सारी लेयर्स खत्म, तो आत्मा के लिए बचा पीछे परमात्मा। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, क्योंकि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में जागृत होती है, तो उसे परमात्मा का भी सत्य स्वरूप पता चलता है कि वो मेरी तरह ही एक प्योर कॉन्शियसनेस है, विशुद्ध चेतना है। आत्मा और परमात्मा कहीं ना कहीं चेतना के लेवल पे एक ही है, समान है, इक्वल है। उनकी जो क्वालिटीज मेरी वो क्वालिटीज, मेरी जो क्वालिटीज उनकी क्वालिटीज, दोनों हम एक विशुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, और ये ही राजयोग है। अच्छा, ओम शांति।